Hello and welcome back to my channel Contra Trader. Um, Today we are going to discuss how the market behave today on the expiry and prediction for tomorrow. सबसे पहले आज मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया वो देखेंगे। तो आज मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा सा निगेटिव ओपन हुआ था। एज यू कैन सी इन दिस कैंडल, दिस वाज द ओपनिंग कैंडल। तो इसको बड़े बड़े इस चार्ट पे देखते हैं। हाँ, सो दिस इज अ निफ्टी 50। तो मार्केट थोड़ा निगेटिव ओपन होके फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया मार्केट ने। जो एक रेजिस्टेंस था 38,400 के आसपास, वहां से जाके थोड़ा रिजेक्शन फेस करके और 50 एएमए से 50 मूविंग एवरेज की जो लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, वहां से सपोर्ट रह के मार्केट फिर से ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया मार्केट ने, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50। सो 18,415 या हाँ 1520 से मार्केट ने एक रिजेक्शन फेस किया एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ में, और फिर से डे का लो जो था वो टेस्ट किया। तो यहाँ पे एक बढ़िया पुट का ट्रेड बनता था, और यहाँ से फिर से क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था जो कि मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं मेरे चार्ट में 18,300 एंड 50 या 80 के साथ में। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया फिर से डे हाई तक। तो वहां तक नहीं जा सका, और यहाँ से एक इन्वर्टेड हैमर बना के यहाँ से फिर से हमें लास्ट के हाफ हाफ आवर में या फिर आवर में एक जबरदस्त सेलिंग मार्केट में दिखाई थी। दिस वाज अबाउट निफ्टी। सो हाउ इट विल गोइंग टू बिहेव इन टुमारोज मार्केट, दैट इज फ्राइडे, तो वो हम देखेंगे। एक्चुअली कल का मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ज़्यादा रहता है फ्राइडे का मार्केट। वॉल्यूम भी कम रहता है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी कम रहती है फ्राइडे के मार्केट में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा लो कैपिटल से या फिर थोड़ी लेस क्वांटिटी से, लाइट क्वांटिटी से ट्रेड करें, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन बाइंग के लिए तो ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। दिन भर एक रेंज में फंसा रहता है मार्केट फ्राइडे के दिन, मोस्ट प्रोबेबली। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी फ्राइडे दिस विल हैपन, बट मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे के दिन एक रेंज में फंसा रहता है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है फ्राइडे के दिन, ज़्यादा हेवी क्वांटिटी यूज नहीं करनी है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है मार्केट से कि आपको एक मतलब वन साइड रैली दे देगा। एक जोन में फंसा रहता है मार्केट। तो फ्राइडे के लिए अगर हम देखें तो हमारे लेवल्स है कि यहाँ पे जैसे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है 18,400 एंड वेट अ मिनट 18,400 एंड 10-20, यहाँ तक मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। और यहाँ से मार्केट फिर से रिजेक्शन ले सकता है। अगर हम देखें तो मार्केट शायद कल यहाँ पे तो 84 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। तो हाँ, यूएस मार्केट पूरा रेड में है, खास करके नैस्डैक। तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। तो नहीं 84 तो नहीं, लेकिन 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का गैप डाउन हमें दिख सकता है अगर ऐसा ही सिनारियो रात भर में रहा तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे से ओपन होता है तो यहाँ यहाँ से हाँ 18,250 से मार्केट सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे जो मार्केट ने बेस बनाया था 18,350 तक, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जा सकता है। यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले सकता है। निफ्टी वीक है क्योंकि निफ्टी ने जहाँ जहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, कंटिन्यू थ्री बॉटम बना के ऊपर गया था, फिर उसी सपोर्ट को निफ्टी ने लास्ट के 15 मिनट्स में ब्रेक कर दिया है। तो और उसके नीचे क्लोजिंग भी की है। सो दैट इज वेरी वरीसम साइन इन एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, क्योंकि 350 के नीचे निफ्टी 50 की आज की क्लोजिंग आई है। सो इन माय व्यू निफ्टी 50 इज मोर बेयरिश देन बैंक निफ्टी, क्योंकि उसका एक रीजन है। आपको बताता हूँ कि निफ्टी 50 यहाँ से 18,000 से डायरेक्ट एक बड़ी बिग गैप अप से टू 18,250 तक आया था। अगर 18,250 ये अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, क्योंकि एज वी कैन सी दैट कि फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता गैप डाउन ओपन होके और ये नीचे ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। डायरेक्ट सपोर्ट फिर आपको 18,100 एंड 18,000 तक ही है। तो फिर एक बिग हम कह सकते हैं कि बिग सेल ऑफ आ सकता है निफ्टी 50 में। और उसका एक और सपोर्टिंग रीजन मैं आपको दे देता हूँ कि उसका एक और रीजन है रिलायंस। वेट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ रिलायंस। यस, अगर रिलायंस का चार्ट हम देखें, सी दिस बिग रेड कैंडल, और ये आपको पता होगा कि
रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड्स वेरी हैवी वेटेज, बहुत हैवी वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्रीज का निफ्टी 50 में। तो अगर ये गिरता है तो निफ्टी 50 भी गिरेगा। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा स्टॉक अदानी या दूसरे जो हैवी वेट्स है आईटी स्टॉक्स है वो अगर उस निफ्टी को अपलिफ्ट करे, लेकिन मुझे नहीं लगता आईटी भी अपलिफ्ट करेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि नैस्डैक भी गैप डाउन चल रहा है, बहुत निगेटिव में चल रहा है। तो नैस्डैक यानी यूएसए का आईटी है, और जो हमारे निफ्टी 50 का आईटी में उसमें रिफ्लेक्ट करता है, तो आईटी स्टॉक भी निगेटिव ओपन होने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक निफ्टी थोड़ा बेरिश है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बेरिश है निफ्टी 50। तो इसमें आप एक पुल बैक पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो, जहां से भी एक सी डोंट वेट फॉर द लेवल की लेवल ब्रेक होगा फिर उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा, नहीं। ये मार्केट लेवल ब्रेक के लिए नहीं है, क्योंकि आपको एक क्लियर कट मूव इस मार्केट में नहीं मिल रहा है। एज यू कैन सी कि 11 तारीख से आज 17 पूरा एक वीक चला गया, मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब एक ब्रेकआउट ट्रेड आपको डेफिनेटली नहीं मिल रहा है। तो आप सेल ऑन द राइज एंड बाय ऑन द डीप खेल सकते हो इस तरह के मार्केट में। एक चॉपी मार्केट है, और क्योंकि ये नीचे ब्रेक कर रहा है तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। मुझे बाइंग की संभावना तो फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि मार्केट इज इवेंचुअली ऑन इट्स टॉप। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत टॉप पे है, और एक राइज को आप सेल कर सकते हो विथ अ वेरी स्मॉल एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये हो गया निफ्टी का। तो निफ्टी के लेवल है कि ऊपर के लेवल को देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऊपर के लेवल वैसे भी बनते नहीं है, क्योंकि कोई वहाँ पे प्राइस एक्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो नीचे में 18,200, 18,300, 350 के नीचे डायरेक्ट 18,100 एंड 18,000 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं निफ्टी 50 के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल ले सकता है 18,200 तक। तो अगर यहाँ से कोई शॉर्ट करता है या फिर यहाँ पे ओपन होता है तो एक पुल बैक आएगा, और यहाँ से आप डेफिनेटली 18,300 से आप 350 280 टू 300 के लेवल से आप डेफिनेटली थोड़े से स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हो। आपके टारगेट बहुत बड़े बनेंगे 18,000 तक, या पोजिशनली भी आप 18,000 तक सेल करके रख सकते हो अप टू द एक्सपायरी। ये हो गया मेरे लेवल्स फॉर निफ्टी 50। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। हाँ, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है। उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा कि एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी क्यों स्ट्रांग है। एक एक तो रीजन उसका निफ्टी 50 का रिलायंस है। तो बैंक निफ्टी इसलिए स्ट्रांग है कि नीचे एक थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होकर बैंक निफ्टी ने एक सडन पुल बैक दे दिया है 42,500 तक, 550 तक। वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं, 2-3 दिन से यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी कंटिन्यूस रिजेक्शन फेस कर रहा है 42,600 के लेवल से। तो फिर से आया, फिर से 50 डे ईएमए 50, ये आपको पता होगा कि 50 ईएमए 9 ईएमए एंड 200 ईएमए ये बहुत अच्छे से प्ले करते हैं लाइव मार्केट में। यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया मार्केट ने, और कंसोलिडेट यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ने सपोर्ट ले लेके फिर से डे हाई को टेस्ट किया। फिर उसके बाद एक बहुत बढ़िया जबरदस्त सेलिंग आई, लेकिन निफ्टी 50 के मुकाबले बैंक निफ्टी में सेलिंग थोड़ी कम थी, क्योंकि इसने अपने डे लो को ब्रेक नहीं किया, और या उसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं थी। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि निफ्टी 50 के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, निफ्टी 50 थोड़ा ज्यादा वीक है। अगर आप सेल करना चाहते हो तो निफ्टी 50 में कीजिए, और बैंक निफ्टी में आप रेंज में प्ले कर सकते हो, यानी ऊपर के कॉल सेल कर सकते हो, नीचे के पुट सेल करते हो इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर। तो मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के थर्सडे के लिए लेवल बता देता हूँ। अगेन बोलूंगा कि ये एक रेंज में ही प्ले करेगा, क्योंकि फ्रॉम 16 तारीख से ये कल 2 दिन से ये इसी रेंज में फंसा हुआ है। एक बॉक्स पैटर्न बनाया है बैंक निफ्टी ने। अपर रेंज इसकी है 42,600 एंड लोअर रेंज है 42,300। जब तक 42,600 ब्रेक करके यहाँ पे 30 मिनट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 मिनट्स कैंडल, ये सस्टेन नहीं करती है, आपको बाय साइड में नहीं जाना है। और जब तक 42,300 के नीचे 30 मिनट या फिर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज नहीं करती है, आई एम टॉकिंग अबाउट जाके वापिस आना नहीं, ऐसा वीक नहीं चाहिए, या ऐसी 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 कैंडल चाहिए जो क्लोजिंग दे। ये भी गई थी इसके नीचे, लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर दी। ऐसी क्लोजिंग देना चाहिए मार्केट ने, उस कैंडल ने, तब जाके फिर वो ब्रेकअप या ब्रेक डाउन कंफर्मेशन हो जाता है। तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो इस लेवल से, क्योंकि ये बाइंग जोन है, कंटिन्यूसली यहाँ से बाइंग आ रही है। आज भी यहीं से बाइंग आई, देख सकते हो आप। डे जैसा ओपन हुआ कंटिन्यूस बाइंग आई, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया मार्केट। तो क्योंकि यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट 40,200 लेवल, 250 लेवल।
क्योंकि यहाँ पे 4 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके काम करेगा। लेकिन अगर इसको भी ब्रीच कर देता है बैंक निफ्टी, देन डायरेक्ट आप देख सकते हो कि 200 डे ईएमए तक आ सकता है और यहीं पे सपोर्ट भी है। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 42,000, अगर ये ब्रेक करता है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी इजीली बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा। निफ्टी कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो ये यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो 42,000 के लेवल तक आप टारगेट ले सकते हो। यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। मैंने अपने पिछले भी वीडियो में बनाया है कि डोंट क्रिएट अ पोर्टफोलियो इन दिस मार्केट। आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बाय करना चाहते हो तो ये लेवल नहीं है। लेट द मार्केट करेक्ट, मार्केट को थोड़ा नीचे आने दीजिए, बाद में आप बाइंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए जा सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग ट्रेड चाहिए तो फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि गैप डाउन ओपन होके फिर ऊपर जाएगा मार्केट। तो फिर से अगर यहाँ तक भी आता है 40,550 या 600 तक, तो यहाँ तक आते आते थक जाएगा मार्केट, और यहाँ से ऊपर फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो आप यहाँ पे फिर से शॉर्टिंग का ट्रेड 40,600 पे, 550 पे या फिर 40,500 पे एक शॉर्टिंग का ट्रेड आपका डेफिनेटली बन सकता है। आप मार्केट को यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, पुट खरीद सकते हो या फिर कॉल शॉर्ट कर सकते हो। और नीचे 42,000 में आप मार्केट के पुट सेल कर सकते हो या फिर कॉल बाय कर सकते हो विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर 42,000 भी मार्केट ब्रेक करता है, आई डोंट थिंक कि फ्राइडे के दिन ये होगा, लेकिन इस वीक में, आने वाली वीक में अगर 40,000 ब्रेक करता है तो डायरेक्ट मार्केट का सपोर्ट फिर से 41,500 में ही है। फिर मतलब डाउन साइड के लिए बहुत ज्यादा और ये गैप गैप भी है मार्केट में। देखिए 40,500 टू 42,000 गैप बन चुकी है। ये गैप अप ओपन हुआ था, तो ये गैप भी फिल करने मार्केट डेफिनेटली आ सकता है। वही केस है निफ्टी 50 में भी। यहाँ पे तो बैंक निफ्टी से भी बहुत बड़ी गैप है, तो ये गैप फिल करने मार्केट डेफिनेटली आ सकता है। निफ्टी बैंक तो नहीं पता, लेकिन निफ्टी 50 डेफिनेटली आ सकता है। तो निफ्टी बैंक इसी रेंज में रह सकता है। और क्योंकि निफ्टी निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी अपने निफ्टी 50 को भी फॉलो करता है लाइव मार्केट में, तो इसमें भी एक अगर सेलिंग प्रेशर आया तो फिर ये डेफिनेटली ये गैप फिल करके यहाँ से फिर सपोर्ट ले सकता है। सो दीज आर माय लेवल्स फॉर फ्राइडे। तो और आज का, हाँ, कल का मेरा एक ट्रेड था जो मैंने एक छोटे से लॉस के साथ में कट किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट। अभी विजिबल नहीं है तो ठीक है, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो, हाँ आ गया। सी 7,000 का लॉस मैंने इसमें ये ले लिया है। एक्चुअली ये एम टी एम है। ये एक लॉन्ग ट्रेड भी इसमें चालू है, अभी पोजिशनल ट्रेड है। मैं इसका पे ऑफ दिखा देता हूँ आपको। इस तरह का पे ऑफ ग्राफ बनता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस ट्रेड के लिए। तो ये एक्चुअली उसके वो लॉसेस रिकवर हो चुके हैं मेरे। ये इस पोजिशनल ट्रेड का एम टी एम लॉस है, जो कम ज़्यादा होगा एज पर द डे विल पास ऑन। आई विल क्रिएट ये उसका पे ऑफ ग्राफ है सेंसिबल पे। तो मैं इसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो, अलग से वीडियो दूंगा। तो दीज आर माय लेवल्स फॉर फ्राइडे, एंड होप यू एंजॉयड माय वीडियो। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।